वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूँ श्रुति पटेल और आज हम हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा समझना। ओके, अभी हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास चार कंडीशन, चार रूल्स होंगे। अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ही वो गिवन सॉल्यूशन करेक्ट होगा, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि क्या है चार कंडीशन। तो पहला है कंडीशन या फिर रूल्स। तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है प्रोग्रेस, थर्ड है बाउंडेड वेटिंग और फोर्थ है नो असम्पशन। सो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। दो प्रोसेस है P1 P2, क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या कि जिसके अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड वेरिएबल, कुछ शेयर्ड है, कुछ कॉमन कोड है, राइट। जो P1 और P2 दोनों को करना है एग्जीक्यूट, राइट। सो उसके लिए पहली कंडीशन हम देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके अंदर क्या होगा कि ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। ये रूल क्या बताता है कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस होनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, राइट। अभी समझो कि प्रोसेस P1 को भी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है और P2 को भी एग्जीक्यूट, बट दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। एट अ टाइम P1 अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 एंटर नहीं कर सकती क्रिटिकल सेक्शन। जब तक P1 ने क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर दिया, एग्जीक्यूशन P1 बाहर नहीं निकल जाता, तब तक P2 एंटर नहीं कर सकती। ये रूल होना चाहिए। तो ये हम इधर लॉक लगा के भी या कुछ भी लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ में इसका सोल्यूशन देखने जाए तो क्रिटिकल सेक्शन एक वॉशरूम है समझो, तो P1 को भी वॉशरूम जाना है, P2 को भी वॉशरूम जाना है, राइट। सो P1 अगर जा रहा है तो P2 नहीं जा सकता क्योंकि अंदर से लॉक कर देगा वो। जैसे ही P1 बाहर निकलेगा P2 जाएगा, राइट, सिंपल। अभी सेकंड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के अंदर क्या है कि नो प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड ब्लॉक अदर्स। अभी समझो कि वापस P1 P2 है और ये क्रिटिकल सेक्शन है। प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जाना है, बट प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, उसको ये कोड एग्जीक्यूट करवाना है। बट प्रोसेस P1 खुद तो नहीं जा रहा है, बट वो प्रोसेस P2 को भी नहीं जाने दे रहा है, वो प्रोसेस P2 को भी ब्लॉक कर रहा है। मतलब कि P1 के अंदर ऐसा एंट्री सेक्शन कोड है जो P2 को भी एंटर नहीं होने दे रहा है, राइट। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट। एट अ टाइम अगर इसको नहीं एग्जीक्यूट करना है तो P2 तो जाना चाहिए। मतलब एट अ टाइम एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकती क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, राइट। यू आर प्रोग्रेस। जैसे कि हमारे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में क्या होता है कि खुद तो प्रोग्रेस नहीं करते, दूसरों को भी नहीं प्रोग्रेस करने देते, राइट। सेम वे हियर, ये P1 खुद तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो रहा है, बट ये P2 को भी नहीं जाने दे रहा है, राइट। सो ये नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बाउंडेड वेटिंग। इसके अंदर क्या है, देयर शुड बी अ लिमिट ऑन हाउ लॉन्ग प्रोसेस वेट्स टू एंटर। अभी दो प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, राइट, इन दोनों को जाना है। अभी समझो कि P1 खुद बार बार क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा है और वो सारे कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। P2 कब से वेट ही करे जा रहा है, उसको एक भी बार क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना नहीं मिला, और P1 बार बार क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। P1 थोड़े टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 को भी चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट करे जा रही है और दूसरी प्रोसेस कंटिन्यू वेट ही कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और थर्ड है नो अजम्पशन। नो अजम्पशन के अंदर क्या है, नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर और स्पीड। अगर मैंने कोई सॉल्यूशन डेवलप किया है, राइट, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये सॉल्यूशन सिर्फ 32 बिट प्रोसेसिंग के अंदर ही चलेगा, 64 बिट प्रोसेसर के अंदर नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल सकती। यूनिवर्सल सारे प्रोसेसर के अंदर ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए हमें, राइट। तो ऐसा कोई एजम्पशन हम लोग नहीं कर सकते, राइट। दिस इज ऑल अबाउट 4 रूल्स टू फॉलो टू develop any solution for critical section, right. Stay tuned. Thank you.